व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे और जर्नल एंट्रीज में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझ के चलना और आज की एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं और आज वाली एंट्रीज पेपर में आएंगी, ध्यान से लिख लेना। लेट्स बिगिन। अब मेरे साथ साथ हेडिंग डाल के चलना ताकि परफेक्शन के साथ चीज़ें होती रहें। वी विल स्टार्ट विद ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री क्या होता है? देखो, ओपनिंग एंट्री में आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए होंगे और बैलेंसेस को आप यूज़ करते हुए जर्नल एंट्री पास करते हो। कैसे पास करते हो? देखो, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 2016 के अकाउंट्स बना रहे हो, 2016 के अकाउंट्स बना रहे हो, तो 31 मार्च 2016 जब ईयर एंड होगा तो आपके पास कुछ ना कुछ तो बैलेंसेस होंगे ना। आपके पास कुछ ना कुछ कैश भी होगा, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, स्टॉक भी पड़ा होगा, कुछ ना कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी। तो जो चीज़ें यहाँ क्लोजिंग में हैं, अगले साल बिल्कुल शुरू में 1 अप्रैल 16 पे भी तो वो चीज़ें होंगी ना। मतलब अगर ईयर एंड पे मेरे बैंक में 10,000 रुपये हैं तो अगले साल के शुरू में भी तो मेरे बैंक में 10,000 होंगे ना। तो इस 10,000 की साल के अगले साल के शुरुआत में जो एंट्री होगी उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बेसिकली क्यों करी जाती है? ओपनिंग एंट्री हम इसलिए करते हैं ताकि हम पिछले साल के बैलेंसेस जो थे उनको इस साल के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तो ओपनिंग एंट्री करने का क्या तरीका है? हेडिंग डाल देंगे, फटाफट से एंट्री लिखेंगे। टू लाइबिलिटीज अकाउंट। सभी एसेट्स को डेबिट करना है, सभी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। अब एसेट्स को डेबिट करने के बाद, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करने के बाद आप क्या करोगे? आप इस एंट्री को ध्यान से बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। अब सपोज एसेट्स में तो 10 रुपीज़ आ रहे हैं और लाइबिलिटीज़ में 8 आ रहे हैं, तो क्या क्रेडिट साइड में 2 का डिफरेंस आ रहा है? इधर 10 इधर 8, इधर डिफरेंस आ गया ना। तो अगर डिफरेंस क्रेडिट में आए तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे कैपिटल, ठीक है। अगर यही डिफरेंस डेबिट में आ रहा हो और यहाँ पे आपका 18 है और ऊपर 10 है तो अब क्या होगा? डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में कितना डिफरेंस आ रहा है? डेबिट में 8 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट में आए तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे गुडविल, ये याद रखना। ऐसे ये ओपनिंग एंट्री होती है, इसको नोट डाउन करो। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है कैश 20,000, बैंक 60,000, बैंक लोन 1 लाख, क्रेडिटर 50,000, डेटर 8,000, मशीनरी 12,000 और आपको आ गया वो ओपनिंग एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। आपको आ गया ओपनिंग एंट्री करो। तो आपको क्या करना है? इसमें देखना है कि कौन कौन से एसेट्स हैं। ये एसेट, ये एसेट, ये एसेट और ये एसेट, ये हमारे पास एसेट्स हैं। और बैंक लोन और क्रेडिटर ये मेरी लाइबिलिटी है। तो एंट्री बनेगी एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, सभी एसेट्स को डेबिट करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर। कैश हो गया 20,000, बैंक हो गया 60,000, डेटर हो गया 8,000, मशीनरी हो गई 12,000, बैंक लोन 1 लाख, क्रेडिटर 50,000। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है क्या ये दोनों साइड मैच कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए 60 और 20 80, 80 और 20 1 लाख, इधर तो आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट साइड में आ रहा है 1,50,000, डिफरेंस आ रहा है। इधर 1 लाख, इधर 1,50,000, तो इधर 50,000 कम है ना। तो अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो मैंने आपको क्या सिखाया? आप यहाँ पे एक अकाउंट और डेबिट करोगे जिसको आप बोलोगे गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। अब आपकी जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री करते हो ओपनिंग एंट्री, ठीक है। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, डेटर डेबिट, मशीनरी डेबिट। अगर डिफरेंस इधर आ रहा होता
तो यहाँ पे मैं टू कैपिटल लिख देता, बस इतनी सी चीज़ें होती हैं। सही है, ये तो हो गई ओपनिंग एंट्री। अब कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि सबसे पहले आप एंट्री सीखो बैड डेट्स की। सबसे पहले आप एंट्री कौन सी सीखने वाले हो? बैड डेट्स। अब सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे चिंटू से 10,000 रुपये लेने थे और उसने दे दिए। ठीक है, मुझे चिंटू से 10,000 लेने थे, उसने दे दिए, तो आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट। 10,000 10,000, देखो ऐसा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट आपने रिसीव कर लिए। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि मुझे किसी से पैसा लेना है और वो नहीं दे पाया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो भाग गया, बीमार है, उसकी डेथ हो गई, उसने पैसा नहीं दिया, तो मुझे किसी से पैसा लेना है, वो नहीं दे पाया, तो हमारा लॉस है, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। और रूल्स क्या सिखाते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो यहाँ पे थर्ड रूल के हिसाब से लॉसेस डेबिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जब एंट्री पास करूँगा बैड डेट्स की, तो मैं बैड डेट्स को डेबिट करूँगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जिससे पैसा लेना है डेटर अकाउंट। इसका मतलब अगर पैसा मिल जाता है, किसी से भी आपको पैसा लेना हो, वो मिल जाता है, तो एंट्री ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट। नहीं मिलता तो कैश की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? बैड डेट्स। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे और समझ आ रहा होगा। तो बैड डेट्स की जब जर्नल एंट्री करनी हो तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, नंबर 3, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाए, बैड डेट्स रिकवर हो जाए मतलब कि किसी से पैसा लेना था, वो नहीं दे पाया, अब 5-7 साल बाद उसने सडनली पैसा दे दिया, उसके अंदर एक भाव जागा कि मुझे किसी के पैसे देने हैं, दे देने चाहिए, और उसने हमारे पैसे दे दिए, पैसा मिल गया हमें, तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश या बैंक जो भी आपको डेबिट करना होगा डेबिट कर देना, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ ध्यान रखना 2 में क्या लिखना है आपको? बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये आपका यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा है जो मर गया था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सर हमने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटू क्यों नहीं लिखा, बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों लिखा? बेटा देखो कॉमन सी बात है कि कैश डेबिट टू चिंटू एंट्री होती है चिंटू से पैसा मिलने की एंट्री, कि चिंटू से पैसा लेना था वो मिल गया। इस बार हमें ऐसा नहीं करना, चिंटू का पैसा तो हम बैड डेट मान चुके थे कि पैसा मर गया, तो हमने कुछ लेना तो था ही नहीं ना, क्योंकि हम मान चुके थे कि पैसा मर गया। तो उस सिनेरियो में हम बैड डेट्स रिकवर्ड लिखते हैं कि सडनली मेरा फ़ायदा हो गया, मुझे पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये एंट्री नहीं होती, एंट्री ये होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अब आपको एंट्रीज करनी है 4 इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unearned income। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unearned income। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कोई पैसा आपको देना था आपने अभी तक नहीं दिया, ये आपका पैसा ड्यू है, तो जो भी पैसा किसी का देना है अभी तक नहीं दिया वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, यानी ये आपकी लायबिलिटी है। और आपने कोई भी पैसा एडवांस में दे दिया, किसी को कोई भी पैसा आपने एडवांस में दिया प्रीपेड, वो आपका एसेट हो जाता है। ठीक है ना, अब आपने किसी से पैसा लेना है, आपने किसी से पैसा लेना है, अभी तक नहीं मिला, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया और मुझे फीस नहीं मिली, तो वो मेरे लिए एक एक्रूड इनकम है, उसको हम एसेट बोलते हैं। और मुझे कोई पैसा एडवांस में मिल गया, मुझे किसी ने एडवांस में फ़ीस दे दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी है। भाई मुझे एडवांस में फ़ीस मिल गई तो मुझे पढ़ाना है ना। तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चंस में भी 4 शब्द सिखाए थे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू है, अभी तक हमने इसको पे नहीं करा, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, ये पेड इन एडवांस है। एक्रूड इनकम,
अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ये आपने कमा ली है लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई, तो ये आपका एसेट है, आपको पैसा लेना है। और अनअर्न्ड क्या होता है? रिसीव्ड इन एडवांस, ये आप एडवांस में रिसीव कर चुके हो, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सारे एसेट्स को डेबिट करना है और सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। एसेट्स सब डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी सब क्रेडिट होती है। तो देखो ये लाइबिलिटी है ना, तो ये क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बड़ा बेसिक तरीके से समझा दूंगा तो मैं एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एसेट है, ये डेबिट होगा, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, ये भी एसेट है, डेबिट होगा। एक्रूड इनकम डेबिट, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा टू अनअर्न्ड इनकम। देखो कितना आसान, मैंने क्या करा, सिर्फ नेचर पकड़ लिया, जो एसेट है उसको डेबिट कर दिया, जो लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दिया, नेचर कर दिया। अब दूसरी साइड क्या लिखूँ सर? दूसरी साइड इनकम या एक्सपेंस का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसेस के लिए है ना, तो डेबिट में क्या लिखूँ? एक्सपेंसेस लिख दो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो एंट्री बनेगी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस था, तो एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल एक्रूड इनकम था, तो एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, ये इनकम के लिए है तो इनकम लिख दो। फॉर एग्जांपल अनअर्न्ड इनकम है, ये भी इनकम के लिए है, तो यहाँ पे भी इनकम को डेबिट कर दो, ठीक है। दूसरी तरफ इनकम या एक्सपेंसेस शो कर दो। तो ये एक तरीका है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड शो करने का, जिससे आप सीधा सीधा एंट्री पास कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखो नंबर 8। एंट्री नंबर 8 हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है सर? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जब किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है। मतलब आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लो, मैंने ये माइक बाय करा, अब ये डे टू डे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जितने का ख़रीदा था उतने का नहीं बिकेगा ये। मैंने कैमरा बाय करा, डे टू डे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो वैल्यू को कम होने को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक लॉस हो रहा है एक बिजनेस के लिए, वैल्यू कम होती जा रही है और सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, तो हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है? एसेट की, तो हम लिख देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फॉर एग्जांपल फर्नीचर था, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मशीनरी थी, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सीधा सीधा आपका काम हो जाता है। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन के बाद हमारे पास जो एंट्री आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है बेटा जी कि ऑनर जो है, जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो बिजनेस को बोलता है मैंने अपना पैसा बिजनेस में डाला। अगर मैं पैसा बैंक में रखता तो बैंक भी तो मुझे इंटरेस्ट दे रहा था, बट मैंने बैंक में ना रख के बिजनेस में डाला, तो बिजनेस को भी मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, है ना भाई। मैं बैंक में ना रख के बिजनेस में डाल रहा हूँ, तो बिजनेस भी तो मुझे इंटरेस्ट दे। तो बिजनेस जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए एक खर्चा है, हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ओनर को दिया गया है उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है। 10th और लास्ट एंट्री जो हम आज सीखने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो ऑनर है वो पैसा विड्रॉ करके जा रहा है बिजनेस से, घर लेके जा रहा है, तो बिजनेस बोलता है भाई साहब इंटरेस्ट दो, जब आपने पैसा लगाया था हमारे से इंटरेस्ट लिया था ना, अब पैसा निकाल रहे हो तो हमें इंटरेस्ट दो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस बार ऑनर से लिया जा रहा है, कैपिटल कम होगा, तो इस बार एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है ना, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बिजनेस को मिल रहा है बिजनेस का फायदा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये भी एक एंट्री है 10th जो आपको काम आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड ड्राइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सही है जी।
तो ये 10 एंट्रीज जो मैंने आपको लिखवाई आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगी, बड़े ध्यान से इन्हें देख लो। तो ये 10 एंट्रीज आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं और ये आपको मदद करेंगी अच्छा एग्जाम में स्कोर करने में। और ध्यान से इन्हें समझ के चलो, कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बट ये एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर।